जी मैडम बताएं, वर्तमान कोरोना काल को देखते हुए बाल कल्याण समिति बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति क्या अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है और किस तरह से जागरूक करने का प्रयास कर रही है। जैसा कि देखा जा रहा है कि जो थर्ड तीसरी जो लहर आएगी वो बच्चों पर ज़्यादा अटैक करेगी। तो इस संदर्भ में बाल कल्याण समिति क्या इनिशिएटिव ले रही है? देखिए सर, राजस्थान सरकार में माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं और हमारी जो बाल आयोग की अध्यक्ष हैं बेनीवाल मैम गहलोत साहब, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके जो दिशा निर्देश जो हमारे पास आ रहे हैं उन्हें अक्षरतः फॉलो कर रहे हैं। ऐसे बालक गृह बालिका गृह में जो हमारे पास बच्चे हैं, यहाँ पर बालिकाएँ हैं, उनको हम प्रॉपर उनकी गाइडेंस काउंसलिंग करते हैं। वहाँ पर उनके खाने को भी चेक करते हैं कि उनका खाना जो है अभी प्रोटीन रिच खाना उनका जाए, विटामिन सी उनके खाने में हो, फल फ्रूट उनके खाने में हो, एक बैलेंस डाइट हो लें और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाए। ऐसे ही अगर ये तो हमारे होम्स के बच्चों की बात हुई, लेकिन अगर और भी बच्चों की अगर मैं बात करना चाहूँगी तो हम लोग जब भी पेरेंट्स से बात करते हैं, किसी से भी निजी लाइफ में भी पर्सनल लाइफ में भी, तो भी हम बच्चों को ये बोलते हैं, पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि बच्चों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बालमन को भी समझ नहीं आ रहा कि किस लेयर का से उनका सामना होने वाला है। उन्हें मानसिक तौर पर तैयार करना और शारीरिक तौर पर तैयार करना अभिभावकों की जिम्मेदारी है पूरी एक। और उसमें बाल कल्याण समिति सक्रिय भूमिका इस तरह से अदा कर सकती है कि हमारा काम है काउंसलिंग करना। हम बच्चों के हित के सर्वोत्तम हित पर हम बात करते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि पेरेंट्स भी जागरूक हों, अभिभावक जागरूक हों और बच्चे को लेकर सजग रहें, एक सजग प्रहरी की तरह वो काम करें। बच्चों के खान पान में, जीवन शैली में जितना वो बदलाव ला सकते हैं, संतुलित जीवन शैली अपनाने को उन्हें बोलें। और अब बच्चों के साथ समस्या सबसे ज़्यादा ये है सर कि वो बाहर नहीं जा सकते। खेलने वाले बच्चे बाहर अब बिल्कुल घरों में कैद हो गए हैं, तो घरों में भी मास्क का प्रयोग करें और कंजस्टेड अगर घर है तो खुले एरिया में कोशिश करें कि ज़्यादा बच्चों से भी दूरी बना के रखें, क्योंकि कहाँ किसका संक्रमण लग जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी आई है महामारी के रूप में, तो हमें सजग रहना होगा। क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई एसओपी, कोई विशेष प्रकार की गाइडलाइंस है बाल हर दिन कल्याण गाइडलाइन आ समिति? रही है सर, हर दिन हमें दिशा निर्देश मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी सुनने में भी आ रहा है कि पैनल बनाए जाएंगे जिसमें हमें जाके पता करना पड़ेगा शिशु विभाग में कि बच्चों के लिए सारी चीज़ें मुहैया उपलब्ध है या नहीं है, और प्रॉपर जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर दिशा निर्देश हमारे पास आ रहे हैं। राजस्थान की जो सरकार है वो सजग है और हमें भी सजग बना रही है। जैसा कि देखा जा रहा है मैडम, आपके कार्यकाल को लगभग 2 महीने होने को हैं, तो इस दरमियान आपकी क्या विशेष उपलब्धियां हैं? ऐसा कुछ है विशेष आपकी उपलब्धि है जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, बाल कल्याण समिति ने अभी हमारे सामने जब ज्वाइन हमने किया ही था तो 2 नवजात शिशु का मामला आया था। एक तो भीलवाड़ा से एक बच्ची आई थी जो काफ़ी इंजर्ड अवस्था में आई थी, यहाँ हॉस्पिटल में थी। उन्हें विशेष उपचार के लिए फिर हमने बाहर जयपुर भेजा और उसके लिए भी काफ़ी प्रयास करने पड़े। हमारे जो साथी सदस्य हैं अरविंद मीना जी, उन्होंने पूरा प्रयास किया, तबस्सुम जी, राजलक्ष्मी जी, इनके सहयोग से हम इस चीज़ को पूरा बहुत जल्दी कर पाए कि बच्चे को उचित चिकित्सा मिल पाई। ऐसे ही अभी एक बच्चा और हमें मिला था, उसे भी हमने शिशु गृह में भेजा है अभी। तो बालिका हमारे लिए तो ये है कि हर बच्चा परमेश्वर है, हर बच्चा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बाल कल्याण समिति बच्चों के लिए बैठी है। तो बच्चे अगर खुद मुस्कुरा के यहाँ से जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास होम से भी, तो ये हमारी एक उपलब्धि है कि बच्चा होम से मुस्कुराते हुए अपने पेरेंट्स के पास गया। अब उसके माता पिता के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, बच्चा अब गलत राह पर नहीं है, तो ये सब हमारा अचीवमेंट है। जैसा कि मैडम देखा जा रहा है कि बाल कल्याण समिति एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्य करती है, तो इस दरमियान दूसरे अन्य सरकारी राजकीय डिपार्टमेंटों का, विभागों का आपको सहयोग इजीली मिलता है या कोई उसमें परेशानी होती है? नहीं, मिलता है सर, सब लोग सहयोग करते हैं। हमारे एक फ़ोन पे सारी चीज़ें हो जाती है, हम लोग को सहयोग प्रॉपर मिल रहा है। क्योंकि सर्वोत्तम हित है बच्चे का और सब लोग ये देखते हैं और सबको ये समझ में आ रहा है। और कोविड महामारी के दौरान तो सब एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं कि सबको सबका सहयोग मिले। इसके अलावा मैडम और कोई विशेष उपलब्धियां आपकी? विशेष उपलब्धि बताना चाहूँगी मैं आपको कि एक खबर जो हमें मिली थी कि एक गाजियाबाद जो गांव है वहाँ पर एक 2 मासूम बच्चों के सर पर से माता पिता का साया हो गया था कोविड महामारी के दौरान। तो ये खबरों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हमारे पास पहुँची और हमने मामले का तुरंत संज्ञान लिया। मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि CWC की पूरी टीम, मैं ब्यावर से हूँ, मेरे बाकी के 3 सदस्य अजमेर से हैं, उनमें से वो लोग सभी यहाँ ब्यावर पहुँचे। ब्यावर से हम गाजियाबाद गए, वहाँ के सरपंच से मुलाकात करी
वहाँ जाके हमने बच्चों के दादा दादी से बात करी, बच्चों से बात करी। उस मीटिंग में हमारे साथ एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सब थे। वहाँ बच्चों को बहुत दिल को छूने वाला वाक़या बताऊँ तो मैंने बच्चे से पूछा कि बच्चों हम आपके लिए आए, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो 11 साल की वो मासूम सी बच्ची बोली कि मैडम आप खूब आगे बढ़ो। मतलब उस बच्ची ने मेरे को दुआ दी, हमारे को दुआ दी। और जबकि हम उसकी कुशल क्षेम पूछने गए थे, उसे विश्वास दिलाने गए थे। तो बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, कितने मासूम होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये महामारी बच्चों के सर पर से माता पिता का साया छीन रही है तो हम एज ए संरक्षक बनकर उनके साथ खड़े हैं। आपके चैनल के थ्रू मैं ये सभी को बताना चाह रही हूँ कि अगर बच्चों से संबंधित कोई भी बात आपके पास आती है, कोविड महामारी के दौरान बच्चों के सर पर से माँ बाप का साया उठ रहा है, तो बाल कल्याण समिति संरक्षक के तौर पर बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। उसे हम होम्स में भेजेंगे, उसकी एजुकेशन की आगे की एजुकेशन की हम कोशिश करेंगे कि हो। और इन बच्चों को भी हमने पालनहार योजना से जोड़ने के बारे में बात करी है। तो ये जो राज्यवास वाले जो 2 बच्चे हैं उन्हें पालनहार योजना से जोड़ा जाएगा। जो भी अनाथ बच्चे हैं जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और अगर आप लोगों के आसपास कोई इस तरह का बच्चा हो, इस तरह की घटना होती है तो आप तुरंत CWC को सूचित करें। छोटे बच्चों से कहना चाहूँगी कि आप 1098 पर कॉल करके अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। चाइल्ड लाइन आपके साथ पूरा सहयोग करेगी, मदद करेगी आपको। और आप जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, मेरे नंबर है 9929828647, नीचे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप इस नंबर पे तुरंत कॉल करके बाल विवाह जैसी कोई समस्या अगर आप देखते हैं, भिक्षावृत्ति जैसी कोई समस्या आप देखते हैं, बाल श्रम कहीं कराया जा रहा है, कहीं यौन हिंसा कराई जा रही है, कोई और इस तरह के अपराध अगर आप देख रहे हैं तो आप तुरंत हमें सूचित करें। क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे तो हमें कार्य करने में और आसानी रहेगी। हम सतर्क रहेंगे तो हम कोविड की जो थर्ड लहर आ रही है उससे भी बच सकते हैं। बस चिकित्सीय साधन जो है वो डबल हो जाएं। हम खुद अवेयर रहें, मास्क का प्रयोग करना छोड़े नहीं, 2 गज की जो दूरी है उसका हमें ध्यान रखना है। और खान पान का विशेष ध्यान रखें। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे दिन भर घर में हैं। और स्क्रीन पर ज़्यादा बच्चे ना रहें क्योंकि मोबाइल अब एक सर्वोपरि हो गया है। कोशिश करें कि मोबाइल का समय बच्चों के लिए कम हो और स्टोरी टेलिंग हो बच्चों के साथ, दादा दादी के साथ अगर नहीं तो कहानियाँ सुनाएं उन्हें। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाँ मैडम, जैसा कि आपकी एक टीम बनी है, बहुत शानदार टीम सुनने में आया आपको। आपकी जो टीम बनी है काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, तो अपनी टीम के बारे में ज़रा कुछ बताएं। ये कहते हैं ना कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे साथ भी यही है कि कोई हम लीडरशिप तभी है जब साथ में काम करने वाले बहुत अच्छे हो। हम सारे काम मिलकर करते हैं, सारे निर्णय हमारे सर्वसम्मति के होते हैं। हमारी तबस्सुम जी हैं, वो बहुत पंक्चुअल हैं समय की और किसी भी कार्य को बहुत जिम्मेदारी से निभाती हैं। कभी भी मैंने इनके माथे पेशे से, लेकिन फिर भी इनका पूरा मेरे को सहयोग मिलता है। जहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं मुझे इनकी राय चाहिए, तुरंत राय आती है। जहाँ उनको लगता है कि नहीं अध्यक्ष का कोई डिसीजन कहीं कुछ हो रहा है तो ये तुरंत अपना निर्णय लेते कि नहीं इसको ऐसे नहीं करना है। इसको समझाते हुए मुझे बोलती हैं। और कभी भी ऐसा नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं परिवार के बीच में रहकर काम कर रही हूँ। हमारे अरविंद मीना जी हैं, एक बड़े भाई कह दीजिए या बड़े भाई की तरह इस पूरी को सबको बांध के रखने की इनकी आदत है। सबको सराहनीय करते हुए, प्रशंसा करते हुए और बड़ी मासूमियत के साथ अपनी बात को रखते हैं। तो काम बहुत अच्छे तरीके से CWC करिए और एक परिवार के जैसे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा काम बच्चों से जुड़ा है तो हम चारों में सहजता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए और ये हम चारों में है। और मैं खुश हूँ और मैं अपने आप में गौरवान्वित फील करती हूँ कि मुझे ऐसी टीम मिली। कोरोना काल में बाल कल्याण समिति का कुछ विशेष कार्य करने का इरादा है कि अब जैसे कि आप चाहें कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, मतलब जो बाल कल्याण समिति के अधीन आते हैं वो बच्चे तो हैं, इसके अलावा जनरल किसी भी बच्चे के ऊपर से अगर माँ बाप का साया उठा है तो CWC ऐसे संरक्षक उसके पास पहुँचे या बच्चा हमारे पास आइए, हम वहाँ तक जाए, गाँव तक हमारी पहुँच हो। मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा परेशान नहीं हो। ये जो मीडिया पर जो पिक्चरें आती है ये बच्चों के रोते बिलखते कि नहीं चाहती, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान दिखनी चाहिए। बस बच्चे हमारे आने वाला कल होते हैं, तो हमारा वर्तमान हमें अच्छा सहेजना होगा और उसके लिए CWC पूरी प्रयासरत है कि हर बच्चे में मुस्कान हो, किसी भी बच्चे के साथ कुछ परेशानी ना आए। कोविड के इस दौर में, महामारी के इस दौर में CWC हर बच्चे के साथ